प्रदेश के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, आज चर्चा करेंगे TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट CWJC 846, जिसकी सुनवाई 8 दिसंबर को है और जिस माननीय जस्टिस हरीश कुमार के बेंच में लगा हुआ है। हाउस नंबर 209 हमारे तरफ से अधिवक्ता है जगजीत रोशन जी। 109 पिटिशनर के साथ 2-3 सेट में और केस अटैचमेंट है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या नाम है सर? दयानंद मंडल जी, जो दरभंगा जिला के घनश्यामपुर ब्लॉक से हैं। इनको जब यूट्यूब के माध्यम से पता चला कि रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट के केस चल रहा है, जिसमें इंटरवेनर बनने के लिए ही हमारे पास डॉक्यूमेंट के साथ आए हैं। सर, आपको प्राइमरी में TRE-1 का परीक्षा 2023 में दिए थे। जी। कितना नंबर था? 44 था। और इस आशा के साथ है, जबकि EBC कैटेगरी से जी। और इस आशा के साथ है कि अभी भी इनको नौकरी के लिए, चूँकि TRE-1 में 1,70,000 के आसपास वैकेंसी थी। जी। और रिजल्ट का प्रकाशन हुआ 1,20,000 जी। और टीचर बहाली हुई 92,000 के आसपास। इस बाकी सीट पर हम लोग मांग कर रहे हैं TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। क्या सर, यही बात ना है? जी सर। आप बताइए, आपका सर उम्र कितना हो गया? मेरा उम्र सर 42। EBC कैटेगरी से आप सभी साथियों को पता है कि सरकार ने जो नियमावली बनाई है वह उम्र की बाध्यता 40 वर्ष है, मैक्सिमम एज लिमिट। कहने का मतलब है अभी सरकार के रूल के मुताबिक यह परीक्षा के लायक नहीं है। सरकार इनको उम्र की बाध्यता के माध्यम से वंचित कर रखा है। क्या सर? जी। और तो TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात जो रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है ना। इनका एक ठोस नियमावली वेटिंग सीट पर है, न ही रिजल्ट प्रकाशन संबंधी है। तो CWJC 846 चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे प्रदेश में। यह मांग कर रही है ठोस व्यवस्था का, वेटिंग लिस्ट प्रणाली, रिजल्ट की प्रकाशन की प्रक्रिया ट्रांसपेरेंसी हो, मीन्स के मल्टीपल आपका जो नौकरी, यह उम्मीद किया जा सकता है जी। कि अगर बहाली प्रक्रिया के बीच में डोमिसाइल नहीं होता तो आपकी नौकरी हो जाती। जी। निश्चित तौर पर होता। और दूसरी बात है कि डोमिसाइल की बात होती, और अगर एक रिजल्ट पर एक कैंडिडेट को एक ही रिजल्ट मिलता तो भी सीट बच जाता। जी। तो यह सरकार के माध्यम से न्यायालय में गए हुए हैं और यह डॉक्यूमेंट जो देख रहे हैं इन्हीं का डॉक्यूमेंट है, दुर्गानंद मंडल जी का, दयानंद मंडल जी का। यह आए हैं दरभंगा से। इनको पता चला कि भाई आवास पर जाना है और इंटरवेनर का डॉक्यूमेंट बनने के लिए यह कागज़ हमारे पास सबमिट करने जा रहे हैं। तो हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि जब दुर्गानंद मंडल जी साइन करने के लिए, इंटरवेनर बनने के लिए दरभंगा से सीतामढ़ी मेरे आवास पर आ सकते हैं रुनीसरपुर में, तो आप क्यों नहीं आ सकते हैं? चूँकि 8 दिसंबर की अगली तारीख है। आशा और उम्मीद है कि 8 दिसंबर पर यह बहस होगी और एक दो बहस और लगेगा जीत की प्रक्रिया में। इस संदर्भ में यही कहना चाहता हूं कि जो भी साथी छूटे हुए हैं, यह सभी डॉक्यूमेंट जल्द सबमिट करें, प्रतीक्षा ना करें, देर ना करें। चूँकि कागजात है, ड्राफ्टिंग सभी का तैयार है। हमारे यहाँ जो भी कागज आता है वह अधिवक्ता के व्हाट्सएप के माध्यम से चला जाता है, रेडीमेड है। 8 दिसंबर से पहले इंटरवेनर आईए का फाइल डाल किया जाएगा और आप लोगों को फिर मैं वैसे साथी को भी अपील करता हूं कि 8 दिसंबर को, क्या सर? जी। आप अपने मुंह से कहिए कि जो साथी केस की सुनवाई सुनना चाहते हैं वे पटना हाई कोर्ट पहुँचे। जी सर को काफ़ी धन्यवाद दे रहे हैं जो इस उम्र में भी इतने एक्टिव हैं, इसलिए हम लोग को इनसे सीख लेना चाहिए। और आप लोग हाई कोर्ट आइए और सुनवाई देखने के लिए, ताकि आप लोग समझ सकें जो केस की स्थिति क्या है। हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। तो दुर्गानंदन मंडल जी का यह अपील है कि जो भी साथी CWJC 846 के पिटिशनर्स हैं हमारे साथ, वे लोग हाई कोर्ट में 8 दिसंबर को आवें, पास बनवा करके केस की सुनवाई समझें कि केस का डायरेक्शन क्या है। चूँकि बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, जिसको ब्लैक बोर्ड पर होना चाहिए वो अभी सड़कों पर है। और जो
सड़क पर होना चाहिए, उनके लिए तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन निश्चित तौर पर वह ब्लैक बोर्ड है। फर्जीवाड़ा के तरीका से मल्टीपल प्रिवेंशन वैकेंसी सीट के बाद वेटिंग लिस्ट प्रणाली के डिफिशेंसी के कारण, डोमिसाइल ब्रेकिंग के कारण यह सब मुद्दा है। महिला आरक्षण रोस्टर्स है जिसको 11 बिंदु बार में चर्चा है, न्यायालय में न्यायालय मंदिर होता है जी। और इसी आत्मविश्वास के साथ ये आए हैं। इनका कागज मैं सबमिट कर रहा हूँ और फिर आगे हम सभी अधिवक्ता के माध्यम से दायर आईए के माध्यम से जुड़ेंगे या जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस संदर्भ में किसी भी साथी को अगर कोई कन्फ्यूजन है तो हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942 के माध्यम से संपर्क करके आप शंका को दूर कर सकते हैं। और भूले नहीं, 8 दिसंबर की अगली तारीख में सुनवाई में अवश्य पधारें। यह त्रिपुरारी झा दुर्गानंद मंडल जी का अपील है और पटना हाई कोर्ट में पहुंचकर केस की सुनवाई को आप सुनिए, केस की दिशा क्या होती है। न्यायालय मंदिर होता है, न्यायालय पर भरोसा रखिए, देर होता है अंधेर नहीं होगा, जीत की ओर जा रहा है। TRE 1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट सुनवाई 8 दिसंबर को, देखिए आगे क्या होता है। फिर मैं अपील करता हूँ, मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। क्या सर? तो आप वहाँ से आए हैं दरभंगा के घनश्यामपुर ब्लॉक से, इनकी चर्चा कर दूँ। सर आपका 42 वर्ष उम्र हो गया, आप बताइए 42 वर्ष उम्र हो गया इनको नौकरी नहीं मिलेगा, सरकार लिमिट कर चुका है। ऐसे दुर्गानंद मंडल जी की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में बहुत सारे साथी हैं जो TRE 1 में एने केने प्रकार ना परीक्षा तो किसी प्रकार से दिए और उसके बाद सरकार एज लिमिट कर दिया और एज लिमिट पर न सुन रही है नई सरकार। और इसमें जबकि उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी थे, फिर आए चंद्रशेखर जी, सुनील कुमार के हाथों में गया है शिक्षा मंत्री का बागडोर। इस चैनल के माध्यम से आप यह चाहते हैं कि रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर ठोस नियम बने और साथ ही एज रिलैक्सेशन देने का सरकार करे प्रयास, नहीं तो आपको यह अभ्यर्थी जब उग्र होगा तो क्या नहीं करेगा। सरकार के सामने यह बात सरकार को समझनी चाहिए। विद्यार्थी वह गोला और बारूद है, जिस बारूद को विस्फोट अगर होता है तो नेपाल से लेकर ढाका तक की सरकार को चेंज करा देता है। यही सरकार को झोली भर करके जो दिया था। अच्छा आप बताइए तो रेगुलर DLED हैं कि BEड वाले हैं कि NIS वाले? NIS वाले हैं। उस समय मोदी जी की जो बातें आई थी और सभी को प्रशिक्षण कराया था जिस आशा और उम्मीद के साथ, इस उम्मीद के साथ यह मांग कर रहे हैं कि रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर सरकार करे दे ध्यान और ठोस नियमावली बनाने का करे प्रयास। और जो भी अभ्यर्थी ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्राप्त है उसे उम्र की बाध्यता समाप्त करते हुए आगामी परीक्षा में देने के लिए नियमावली में हो परिवर्तन। इन्हीं मांगों के साथ मेरा आप इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन को, शंका के समाधान को दूर कर सकते हैं 93 048 57 942 के माध्यम से। धन्यवाद।